अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन गिरामी, मैंने जो अभी कुरान करीम की आयत तिलावत की, ये आयत करीमा 8वें पारे की पहले सफ़े की सूरह अनआम की 115वीं आयत है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के चंद ऐसे खुसूसियात को बयान किए हैं जो दुनिया की किसी आसमानी ज़मीनी किताबों के अंदर वो खुसूसियात मौजूद नहीं हैं। मैं वो सारे खुसूसियात आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले हम आयत का तर्जुमा कर लेते हैं और आयत का तर्जुमा समाअत कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, कि तुम्हारे रब का कलिमा मुकम्मल है, सच्चा है, अदल एतदाल वाला है। ला मुबद्दिला लिकलिमाती, इसको कोई बदल नहीं सकता। वह हुवा समीउल अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं। तर्जुमे से ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर 4 खुसूसियात ऐसे बयान किए हैं जो दुनिया और आसमानी ज़मीनी किसी किताबों के अंदर वो 4 खुसूसियात मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान को ये खुसूसियत हासिल है। सबसे पहली खुसूसियत कुरान की ये है कि ये कामिल है और मुकम्मल है। दूसरी खुसूसियत कुरान की ये है कि ये आदिल है और एतदाल वाली है। तीसरी खुसूसियत कुरान की ये है कि ये सच्चा है और सादिक है। चौथी खुसूसियत कुरान की ये है कि इसको कोई बदल नहीं सकता और इसका कोई मुतबादिल नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला सुनने और जानने वाले हैं। इन चारों खुसूसियत पर हम थोड़ी सी बहस करेंगे, उसकी मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह करेंगे। आपको ये चारों खुसूसियत समझ में आ जाएगी। सबसे पहली खुसूसियत कि कुरान कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है और ताम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सारे मजमून को बयान कर दिए हैं। वो चाहे हैवानात से रिलेटेड हो, इंसान से रिलेटेड हो, सारे मजमून और सारे मफहूम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया है। इसलिए कुरान करीम खुद अपने बारे में कहता है तिबयान लिकुल्ली शै, कि हर एक चीज को कुरान बयान करने वाला है और हर एक चीज की तालीम कुरान के अंदर मौजूद है। हर एक चीज का नमूना और मिसाल कुरान के अंदर मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुरान के अंदर सारी चीजें मौजूद है तो फिर प्लेन चलने और चलाने और ट्रेन चलाने और चलने का और उसका नाम और उसका तज़किरा क्यों मौजूद नहीं? नई नई चीजें जो दुनिया के अंदर नौ ईजाज चीजें आ रही है, उसका नाम और उसके अहकाम कुरान के अंदर क्यों मौजूद नहीं? जब कुरान का ये दावा है और हम सब का ये दावा है कि कुरान के अंदर सारी चीजें मौजूद है, तो फिर इन नई चीजों के नाम और उसके अहकाम क्यों मौजूद नहीं है? उसका 2 जवाब दिया जा सकता है। एक जवाब तो यह है कि कुरान करीम के अंदर इन नई चीजों के ईजाद और उसके अहकामात भी मौजूद हैं, लेकिन ये उसके अहकाम और उसके नाम हर आम आदमी को नहीं मिल सकता। जो इसका माहिर होता है, जो इसका गव्वास होता है, वो आयत के तह में जाकर और वो आयत में गौर व फिक्र करके वक्त के एतबार से, जरूरत के एतबार से, तकाजे के एतबार से माहिरीन उलमा, रासिखीन उलमा अहकामात, नई नई चीजों के अहकामात और उसके नाम निकाल कर ले आते हैं। तो कुरान का दावा अपनी जगह पर सच्चा और सही है कि कुरान के अंदर हर चीज मौजूद है और हर चीज का अहकाम और हुक्म मौजूद है, लेकिन वो हर आदमी को नहीं दिखता। एक आदमी सरसरी तौर पर पढ़ता है तो उसको सिर्फ लफ्ज नजर आता है और मुख्तसर सा और सरसरी सा माना समझ में आता है, लेकिन जब उसका माहिर जब कुरान करीम पढ़ता है और जो ज्यादा इल्म वाला सलाहियतमंद आलिम रासिखीन फिल इल्म जब कुरान पढ़ता है
तो उसको जो है उसके मानी और उसकी गहराई और उसका तह समझ में आता है, और नए नए मसाइल के अहकामात और नई नई चीजों के अहकामात उसके अंदर मौजूद है। इसलिए कह सकते हैं कि तिबियान लिकुल्ली शै, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान कर दिया। इसलिए कुरान कामिल है, अकमल है, मुकम्मल है, और दुनिया की कोई ऐसी किताब मौजूद नहीं है जिसके अंदर ये सारी चीजें, ये सारे सिफात मौजूद हो। दूसरा जवाब इसका यह दिया जा सकता है कि कुरान ये कानून की किताब है, कुरान ये उसूल की किताब है, और जो उसूल की और कानून की, दफआत की, आर्टिकल की किताब होती है वो दुनिया की ही किताब क्यों ना हो, वो डिटेल में, वो तफसील में नहीं होती, वो जो है मुख्तसर होती है और शॉर्ट होती है, और एक ही आर्टिकल और एक ही धाराएं कई हादसात पर, कई वाकयात पर, कई मुजरिमों पर लगाई जा सकती है, और एक ही आर्टिकल कई मसाइल को हल करती है। तो ठीक इसी तरीके से कुरान की आयत से हजारों मसले और हजारों बातें साबित होती है, और उसके अहकामात मुस्तंबत और मुस्तखरज होते हैं, और एक ही आयत से हजारों मसाइल हल होते हैं, क्योंकि ये कुरान कानूनी किताब है और कानून किताब के अंदर तफसील नहीं होती। दूसरी चीज कि कुरान, दूसरी खुसूसियत कुरान की यह है कि कुरान आदिल है और एतदाल वाला है। यानी कुरान की जितनी आयतें हैं, कुरान के जितने अहकाम हैं, वो तमाम के तमाम इंसाफ वाले अहकामात हैं। उसके अंदर कोई जुल्म नहीं है, उसके अंदर किसी की हक तलफी नहीं है, उसके अंदर किसी के हक को मारा या काटा छाटा या कम किया नहीं गया, बल्कि जितने भी अहकाम हैं, मर्दों के हों, औरतों के हों, बड़ों के हों, छोटे के हों, पड़ोसियों के हों, और अब मुसाफिरों के हों, मुकीम के हों, वो सारे अहकाम अदल पर, इंसाफ पर मबनी है, उसमें हक तलफी नहीं की गई, और एतदाल वाले हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि बहुत जुल्म वाला उसके अंदर अहकाम हो, ऐसा हुक्म हो कि इंसान उसको कर ही नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं है कि इंसान की सारी बातें और सारी मनमानी बातें और नफसानी ख्वाहिशात जो है आयत से पूरी कर दी जाए और अहकाम से पूरी कर दी जाए। तो कुरान की आयतें एतदाल के साथ है, उसमें आयतों का हुक्म वो नफसानी ख्वाहिशात के ताबे भी नहीं और इतना सख्त भी नहीं है कि इंसान उस पर अमल ना कर सके और उसको अमल करना दुश्वार हो। यह भी खुसूसियत सिर्फ कुरान की है, दुनिया की दूसरी तीसरी किसी भी किताब की नहीं है। तीसरी खुसूसियत कुरान की यह है कि यह सच्ची है, आदिल है, सच्चा है, सादिक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें झूठ का कोई शुबा नहीं है। खुद कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि कुरान की जिन आयतों में पिछली कौमों का तज़किरा है, उनके हालात हैं, उनके वाक़यात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन कौमों के हालात और उनके इनामात और उनके अजाबात का अगली पिछली कौमों का तज़किरा किया है, वो सब के सब सच्चा है, उसमें झूठ और मिलावट और मखलूत कोई चीज नहीं है, इसलिए कि इसमें कोई डाउट है ही नहीं। कुरान की तालीमात और उसके अहकामात को अपने तो छोड़िए, जो बेगाने हैं, जो यहूद और नसारा और ईसाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो भी इस चीज को तस्लीम करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो ये किताब ये मजमून और ये बात सिर्फ कुरान करीम की है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा, इसका एक एक मफहूम सच्चा, इसको कोई झुटला नहीं सकता, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकता, या इसके किसी भी आयत को झूठा साबित नहीं कर सकता। ये भी खुसूसियत सिर्फ कुरान करीम की है। दुनिया की अगर दूसरी किताबें उठाकर देखें तो उसमें हजार तरह के हफवात, हजार तरह के बकवास और हजार तरह के झूठ और हजार तरह की मिलावटें हैं, जो अक्लमंद लोग आए दिन उसको निकाल निकाल कर दिखाते रहते हैं। चौथी खुसूसियत इस कुरान करीम की यह है कि इसको कोई बदल नहीं सकता है, न इसके लफ्ज को कोई बदल सकता है और न इसके मानी को कोई बदल सकता है। लोगों ने 1400 साल से बहुत कोशिश की है कुरान करीम के अल्फाज को बदलने की, उसके माने को बदलने की, लेकिन कुरान के ना अल्फाज बदल सके। एक अगर बदलने वाला पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस सही करने वाला 100 पैदा कर देता है।
अगर एक तहरीफ करने वाला पैदा होता है तो इस्लाह करने वाला 100 पैदा कर देता है। तो ना कोई इसके अल्फाज, एक मिटाने वाला पैदा होता है तो दूसरा लिखने 100 जो है अल्लाह तबारक व तआला लिखने वाला पैदा कर देता है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं, कोई इसको बदल नहीं सकता। बदलने का एक मतलब यह है कि कोई आदमी उसके मजमून और उसके अल्फाज में कीड़ा निकाले, गलती निकाले या उसको मिटाने की कोशिश करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा होने नहीं देगा कि कोई शख्स कुरान के अल्फाज में कीड़े निकाले, गलती निकाले या मिटाने की कोशिश करे। अल्लाह खुद अपनी तरफ से उसका गैबी इंतजाम फरमाता है और ऐसे हजारों वाकयात हमारे नजरों के सामने मिलते हैं। और एक बदलने का मतलब इसके अंदर यह भी है कि कोई आदमी जबरदस्ती कुरान को मस्ख करना चाहे, कुरान को मिटाना चाहे, कुरान को दबाना चाहे, कुरान को दफन करना चाहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसका गैबी इंतजाम कर दिया है कि जलाकर भी कोई कुरान को खत्म नहीं कर सकता, डुबाकर बहाकर भी कोई कुरान को खत्म नहीं कर सकता, फाड़ कर भी कोई कुरानी उलूम को और कुरानी अल्फाज को खत्म नहीं कर सकता। कि दुनिया की बहुत सारी ताकतों ने कुरानी अल्फाज और उसके मालूमात और उसके मफहूम को खत्म करने की कोशिश की है और करते रहेंगे, लेकिन चूंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है तो किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो इसको बदल दे या खत्म कर दे। यह भी खुसूसियत सिर्फ कुरान को हासिल है, दुनिया की किसी किताब को हासिल नहीं है, कोई इसको तब्दील नहीं कर सकता। ठीक इसी तरीके से कुरान करीम का कोई मुतबादिल नहीं है, यानी कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि इसका कोई मुतबादिल नहीं है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे कि दुनिया की जो किताब होती है तो कहा जाता है कि ये नहीं पढ़ो तो इसकी जगह और पढ़ लो, इंग्लिश सिलेबस की अगर ये किताब नहीं पढ़ सकते तो दूसरी इंग्लिश सिलेबस की किताब पढ़ लीजिए, दूसरी इंग्लिश निसाब की किताब पढ़ लीजिए, दूसरी संस्कृत निसाब की किताब पढ़ लीजिए, दूसरी हिंदी निसाब की किताब पढ़ लीजिए। लेकिन कुरान करीम एक ऐसा निसाब है, एक ऐसा सिलेबस है कि उसका कोई मुतबादिल नहीं, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये कुरान करीम अगर पढ़ेंगे तो कुरान करीम ही, उस जैसा कोई कलाम नहीं, उस जैसी कोई किताब नहीं, उस दर्जे की कोई किताब नहीं, उस अजमत की कोई किताब नहीं और उस अदब की कोई किताब नहीं है उसके मुकाबले की, इसलिए इसका कोई मुतबादिल नहीं है। तो इससे यह समझ में आ गया कि कुरान करीम की जितनी खुसूसियत मैंने आपके सामने अभी रखी है वो दुनिया की किसी भी आसमानी जमीनी किताबों के अंदर वो खुसूसियत मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम की इन तमाम खुसूसियात को मानकर उसका अजमत अदब करने, तिलावत करने, समझने, समझाने, तबलीग करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।